ओम परमात्मने नमः। सबसे पहले भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विवेक का प्रकरण आरंभ करते हैं। तो भगवान कहते हैं, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते एदत्यो वेन्ति तं प्रायो क्षेत्रज्ञ इत तद्वित। अर्थात इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते। मनुष्य यह पशु है, यह पक्षी है, यह वृक्ष है, आदि आदि भौतिक चीजों को इंद्रता से अर्थात यह रूप से कहता है, और इस शरीर को कभी मैं रूप से तथा कभी मेरा रूप से कहता है, परंतु वास्तव में अपना कहलाने वाला शरीर भी इंद्रता से कहलाने वाला ही है। चाहे स्थूल शरीर हो, चाहे सूक्ष्म शरीर हो और चाहे कारण शरीर हो, पर वे एक हैं, सभी इंद्रता से कहलाने वाले ही। तो जो जल, पृथ्वी, तेज, वायु और आकाश इन 5 तत्वों से बना हुआ है, अर्थात जो माता पिता के रजवीर से पैदा होता है, उसको स्थूल शरीर कहते हैं। इसका दूसरा नाम अत्रमय कोश भी है। क्यों? कि यह अन्न के विकार से ही पैदा होता है और अन्न से ही जीवित रहता है, अतः यह अन्नमय, अन्न स्वरूप ही है। तो इंद्रियों का विषय होने से यह शरीर इदम कहा जाता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, ये 17 तत्वों से बने हुए को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इन 17 तत्वों में से प्राणों की प्रधानता को लेकर यह सूक्ष्म शरीर प्राणमय कोश, मन की प्रधानता को लेकर यह मनोमय कोश और बुद्धि की प्रधानता को लेकर यह विज्ञानमय कोश कहलाता है। ऐसा यह सूक्ष्म शरीर भी अंतःकरण का विषय होने से इदम कहा जाता है। तो अज्ञान को कारण शरीर कहते हैं। मनुष्य को बुद्धि तक का तो ज्ञान होता है, पर बुद्धि से आगे का ज्ञान नहीं होता, इसलिए उसे अज्ञान कहते हैं। यह अज्ञान संपूर्ण शरीरों का कारण होने से कारण शरीर कहलाता है। अज्ञान में वास्य है मूल कारणम। इस कारण शरीर को स्वभाव, आदत और प्रकृति भी कह देते हैं, और इसी को आनंदमय कोश भी कह देते हैं। तो जागृत अवस्था में स्थूल शरीर की प्रधानता होती है और उसमें सूक्ष्मता कारण शरीर भी साथ में रहता है। स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर की प्रधानता होती है और उसमें कारण शरीर भी साथ में रहता है। सुषुप्ति अवस्था में स्थूल शरीर का ज्ञान नहीं रहता, जो अन्नमय कोश है, और सूक्ष्म शरीर का भी ज्ञान नहीं रहता, जो प्राणमय, मनोमय एवं विज्ञानमय कोश है। अर्थात बुद्धि अविद्या अज्ञान में लीन हो जाती है। अतः सुषुप्ति अवस्था कारण शरीर की होती है। जागृत और स्वप्न अवस्था में तो सुख दुख का अनुभव होता है, पर सुषुप्ति अवस्था में दुख का अनुभव नहीं होता और सुख रहता है। इसीलिए कारण शरीर को आनंदमय कोश कहते हैं। कारण शरीर भी स्वयं का विषय होने से, स्वयं के द्वारा जानने में आने वाला होने से इदम कहा जाता है। तो उपर्युक्त तीनों शरीरों को शरीर कहने का तात्पर्य है कि इनका प्रतिक्षण नाश होता रहता है। इनको कोश कहने का तात्पर्य है कि जैसे चमड़े से बनी हुई थैली में तलवार रखने से उसकी म्यान संज्ञा हो जाती है, ऐसे ही जीवात्मा के द्वारा इन तीनों शरीरों को अपना मानने से, अपने को इनमें रहने वाला मानने से इन तीनों शरीरों की कोश संज्ञा हो जाती है। तो इस शरीर को क्षेत्र कहने का तात्पर्य है कि यह प्रतिक्षण नष्ट होता, प्रतिक्षण बदलता है। यह इतना जल्दी बदलता है कि इसको दोबारा कोई देख ही नहीं सकता। अर्थात दृष्टि पड़ते ही जिसको देखा उसको फिर दोबारा नहीं देख सकते। क्यों? कि वो तो बदल गया। तो शरीर को क्षेत्र कहने का दूसरा भाव खेत है। जैसे खेत में तरह तरह के बीज डालकर खेती की जाती है, ऐसे ही इस मनुष्य शरीर में अहंता ममता करके जीव तरह तरह के कर्म करता है।
इन कर्मों के संस्कार अंतःकरण में पड़ते हैं। वे संस्कार जब फल के रूप में प्रकट होते हैं तब दूसरा देवता, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि का शरीर मिलता है। तो जिस प्रकार खेत में जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही अनाज पैदा होता है, उसी प्रकार इस शरीर में जैसे कर्म किए जाते हैं उनके अनुसार ही दूसरे शरीर परिस्थिति आदि मिलते हैं। तात्पर्य है कि इस शरीर में किए गए कर्मों के अनुसार ही यह जीव बार बार जन्म मरण रूप फल भोगता है। इसी दृष्टि से इसको खेत कहा जाता है। अपने वास्तविक स्वरूप से अलग दिखने वाला यह शरीर प्राकृत पदार्थों से, क्रियाओं से, वर्ण आश्रम आदि से इदम ही है। यह है तो इदम पर जीव ने भूल से इसको अहम मान लिया और फंस गया। स्वयं परमात्मा का अंश एक चेतन है, सबसे महान है, परंतु जब वह जड़ दृश्य पदार्थों से अपनी महत्ता मानने लगता है, जैसे मैं धनी हूं, मैं विद्वान हूं, तब वास्तव में वह अपनी महत्ता घटाता ही है। इतना ही नहीं, अपनी महान बेइज्जती करता है, क्योंकि अगर धन विद्या आदि से वह अपने को बड़ा मानता है तो धन विद्या आदि ही बड़े हुए, उसका अपना महत्व तो कुछ नहीं रहा। तो वास्तव में देखा जाए तो महत्व स्वयं का ही है, नाशवान और जड़ धनादि पदार्थों का नहीं। क्योंकि जब स्वयं उन पदार्थों को स्वीकार करता है तभी वह महत्वशाली दिखते हैं। इसलिए भगवान इदम शरीरम क्षेत्रम पदों से शरीरादि पदार्थों को अपने से भिन्न इंद्रता से देखने के लिए कह रहे हैं। तो एतद्योवेन्ति, जीवात्मा इस शरीर को जानता है, अर्थात यह शरीर मेरा है, इंद्रियां मेरी हैं, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, प्राण मेरे हैं, ऐसा मानता है। यह जीवात्मा इस शरीर को कभी मैं कह देता है और कभी यह कह देता है, अर्थात मैं शरीर हूं ऐसा भी मान लेता है और यह शरीर मेरा है ऐसा भी मान लेता है। तो इसे इस श्लोक के पूर्वार्ध में शरीर को इदम पद से कहा गया था और उत्तरार्ध में शरीर को एतत् पद से कहा है। यद्यपि ये दोनों ही पद नजदीक के वाचक हैं, तथापि इदम की उपेक्षा एतत् पद अत्यंत नजदीक का वाचक है। अतः यहां इदम पद अंगुल निर्दिष्ट शरीर समुदाय का द्योतन करता है और एतद पद इस शरीर में जो मैंपन है उस मैंपन का द्योतन करता है। तम प्रायो क्षेत्रज्ञ इति तद्युतः, जैसे दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में सत असत के तत्व को जानने वालों को तत्वदर्शी कहा है, ऐसे ही यहां क्षेत्रज्ञ के तत्व को जानने वालों को तद्वेदः कहा है। क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है, इसका जिसको बोध हो चुका है, ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष इस जीवात्मा को क्षेत्रज्ञ नाम से कहते हैं। तात्पर्य है कि क्षेत्र की तरफ दृष्टि रहने से, क्षेत्र के साथ संबंध रहने से भी इस जीवात्मा को ज्ञानी महापुरुष क्षेत्रज्ञ कहते हैं। अगर यह जीवात्मा क्षेत्र के साथ संबंध न रखे तो फिर इसकी क्षेत्रज्ञ संज्ञा नहीं रहेगी, यह परमात्म स्वरूप हो जाएगा। यह नियम है कि यहां से बंधन होता है, वहां से खोलने पर ही बंधन से छुटकारा हो सकता है। अतः मनुष्य शरीर से ही बंधन होता है, मनुष्य शरीर के द्वारा ही बंधन से मुक्ति होती है। अगर मनुष्य का अपने शरीर के साथ किसी प्रकार का भी अहंता ममता संबंध ना रहे तो वह मात्र संसार से मुक्ति है। अतः भगवान शरीर के साथ माने हुए अहंता ममता रूप संबंध का विच्छेद करने के लिए शरीर को क्षेत्र बताकर उसको इंद्रता पृथकता से देखने के लिए कह रहे हैं, जो कि वास्तव में पृथक है ही। तो शरीर को इंद्रता से देखना केवल अपना कल्याण चाहने वाले साधकों के लिए ही नहीं, प्रत्युत मनुष्य मात्र के लिए परम आवश्यक है। कारण कि अपना उद्धार करने का अधिकार और अवसर मनुष्य शरीर में ही है। यही कारण है कि गीता का उपदेश आरंभ करते ही भगवान ने सबसे पहले शरीर और शरीर ही की पृथकता का वर्णन किया है। इदम का अर्थ है यह, अर्थात अपने से अलग दिखने वाला। सबसे पहले देखने में आता है पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश से बना यह स्थूल शरीर। यह दृश्य है और परिवर्तनशील है, इसको देखने वाले हैं नेत्र। तो जैसे दृश्य में रंग, आकृति, अवस्था, उपयोग आदि सभी बदलते रहते हैं,
पर उनको देखने वाले नेत्र एक ही रहते हैं। ऐसे ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध रूप विषय भी बदलते रहते हैं, पर उसको जानने वाले कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका एक ही रहते हैं। जैसे नेत्रों से ठीक दिखना, कम दिखना और बिल्कुल न दिखना, ये नेत्र में होने वाले परिवर्तन मन के द्वारा जाने जाते हैं, ऐसे ही कान, त्वचा, जिह्वा और नासिका में होने वाले परिवर्तन भी मन के द्वारा जाने जाते हैं। अतः पांचों ज्ञानेंद्रियां कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका भी दृश्य हैं, कभी क्षुब्ध और कभी शांत, कभी स्थिर और कभी चंचल। ये मन में होने वाले परिवर्तन बुद्धि के द्वारा जाने जाते हैं। अतः मन भी दृश्य है, कभी ठीक समझना, कभी कम समझना, कभी बिल्कुल न समझना। ये बुद्धि में होने वाले परिवर्तन स्वयं जीवात्मा के द्वारा माने जाते हैं। अतः बुद्धि भी दृश्य है। बुद्धि आदि के दृष्टा स्वयं जीवात्मा में कभी परिवर्तन नहीं हुआ है, नहीं होगा भी नहीं, और होना संभव भी नहीं है। तो वो सदा एक रस रहता है, अतः वह कभी किसी का दृश्य नहीं हो सकता। तो इंद्रियां अपने अपने विषय को तो जान सकती हैं, पर विषय अपने से पर, सूक्ष्म, श्रेष्ठ और प्रकाशक इंद्रियों को नहीं जान सकते। इसी तरह इंद्रियां और विषय मन को नहीं जान सकते, मन, इंद्रियां और विषय बुद्धि को नहीं जान सकते, तथा बुद्धि, मन, इंद्रियां और विषय स्वयं को नहीं जान सकते। न जानने में मुख्य कारण यह है कि इंद्रियां, मन और बुद्धि तो सापेक्ष दृष्टा है, अर्थात एक दूसरे की सहायता से केवल अपने से स्थूल रूप को देखने वाले हैं, किंतु स्वयं जीवात्मा शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि से अत्यंत सूक्ष्म और श्रेष्ठ होने के कारण निरपेक्ष दृष्टा है, अर्थात दूसरे किसी की सहायता के बिना खुद ही देखने वाला है। तो उपर्युक्त विवेचन में यद्यपि इंद्रियां, मन और बुद्धि को भी दृष्टा कहा जाता है, तथापि वहां भी यह समझ लेना चाहिए कि स्वयं जीवात्मा के साथ रहने पर भी इनके द्वारा देखा जाना संभव होता है, कारण कि मन, बुद्धि आदि जड़ प्रकृति का कार्य होने से स्वतंत्र दृष्टा नहीं हो सकते, अतः स्वयं ही वास्तविक दृष्टा है। तो दृश्य पदार्थ, शरीर, देखने की शक्ति, नेत्र, मन और बुद्धि और देखने वाला जीवात्मा, इन तीनों में गुणों की भिन्नता होने पर भी तात्विक एकता है, कारण कि तात्विक एकता के बिना देखने का आकर्षण, देखने की सामर्थ्य और देखने की प्रवृत्ति सिद्धि नहीं होती। यहां यह शंका हो सकती है कि स्वयं जीवात्मा को चेतन है, फिर वह जड़ बुद्धि आदि को, जिससे उसकी तात्विक एकता नहीं है, कैसे देखता है? इसका समाधान यह है कि स्वयं जड़ से तादात्म्य करके जड़ के सहित अपने को मैं मान लेना है। यह मैं न तो जड़ है और न चेतन ही है। जड़ में विशेषता देखकर या जड़ के साथ एक होकर कहता है कि मैं धनवान हूं, मैं विद्वान हूं आदि, और चेतन में विशेषता देखकर या चेतन के साथ एक होकर कहता है कि मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं आदि। यदि प्रकृतिस्थ पुरुष है जो प्रकृति जन्य गुणों के संग से ऊंच नीच योनियों में बार बार जन्म लेता रहता है, तो तात्पर्य यह निकला कि प्रकृतिस्थ पुरुष में जड़ और चेतन दोनों अंश विद्यमान हैं। चेतन की रुचि परमात्मा की तरफ जाने की है, किंतु भूल से उसने जड़ के साथ तादात्म्य कर लिया। तादात्म्य में जो जड़ अंश है उसका आकर्षण, प्रवृत्ति जड़ता की तरफ होने से वही सजातीयता के कारण जड़ बुद्धि आदि का दृष्टा बनता है। तो यह नियम है कि देखना केवल सजातीयता में ही संभव होता है, अर्थात दृश्य, दर्शन और दृष्टा एक ही जाति के होने से देखना होता है, अन्यथा नहीं। तो इस नियम से यह पता लगता है कि स्वयं जीवात्मा जब तक बुद्धि आदि का दृष्टा रहता है तब तक उसमें बुद्धि की जाति की जड़ वस्तु है, अर्थात जड़ प्रकृति के साथ उसका माना हुआ संबंध है। यह माना हुआ संबंध ही सब अनर्थों का मूल है। इसी माने हुए संबंध के कारण वह संपूर्ण जड़ प्रकृति अर्थात बुद्धि, मन, इंद्रियां, विषय और शरीर
और पदार्थों का दृष्टा बनता है। अब इदम क्षेत्र के अंतर्गत अनंत ब्रह्मांड हैं। अनंत ब्रह्मांडों में जितने भी शरीर हैं उनमें परा जीव क्षेत्रज्ञ है और अपरा जगत क्षेत्र है। जीव जगत को जानने वाला और परमात्मा को मानने वाला है। जानने वाला व्यापक होता है, अतः क्षेत्रज्ञ के एक अंश में अनंत ब्रह्मांड हैं। ये न सर्वमिदं ततम। तो साधक को जानना चाहिए कि मैं क्षेत्र नहीं हूं, प्रत्युत क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ हूं। दृश्य दृष्टा के किसी अंश में होता है, जैसे आंख से सब कुछ देखने पर भी आंख नहीं भरती, अतः वास्तव में आंख दृश्य से भी बड़ी हुई। बुद्धि से कितनी भी बातें जान लें पर बुद्धि कभी भरती नहीं, खाली रहती है। ज्यों भरते हैं त्यों खाली होती है, अतः बुद्धि बड़ी हुई। तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भी हमारी बुद्धि के जानने के अंतर्गत हैं। स्थूल सूक्ष्म और कारण संपूर्ण शरीर दृश्य हैं। ऐसे ही स्थूल सूक्ष्म और कारण संपूर्ण सृष्टि भी दृश्य है। यह संपूर्ण दृश्य दृष्टा क्षेत्रज्ञ के किसी अंश में है। जैसे धन के संबंध से मनुष्य धनवान कहलाता है, और किंतु धन का संबंध न रहने पर धनवान व्यक्ति तो रहता है पर उसकी धनवान संज्ञा नहीं रहती, ऐसे ही क्षेत्र के संबंध से स्वयं क्षेत्रज्ञ कहलाता है, किंतु क्षेत्र का संबंध न रहने पर क्षेत्रज्ञ स्वयं तो रहता है पर उसकी क्षेत्रज्ञ संज्ञा नहीं रहती। तात्पर्य है कि एक ही चिन्मय तत्व समझने की दृष्टि से क्षेत्र के संबंध से क्षेत्रज्ञ, क्षर के संबंध से अक्षर और शरीर के संबंध से शरीरी, दृश्य के संबंध से दृष्टा, साक्ष्य के संबंध से साक्षी और करण के संबंध से कर्ता कहलाता है। वास्तव में उस तत्व का कोई नाम नहीं है, वह केवल अनुभव रूप है। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में भगवान श्री कृष्ण के नाम का एक प्यारा सा कमेंट लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा।